मैं कहीं पे भी कुछ भी खा लूँ, लेकिन मेरे लिए ना अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन वाली रेसिपी जो होती है ना, या जो भी कह लो खाना जो होता है ना, वो घर का ही होता है। चाहे वो केक हो या फिर वो कोई मटर पनीर हो या दाल हो या कुछ भी हो। तो आज ना मुझे इस केक को बना के, जी हाँ, ये मैंने बहुत ही हेल्दी केक बनाया है जो किसी को भी ना नुकसान नहीं देने वाला। और ये एगलेस है, येस एगलेस है, बिना मैदे का है। और ट्रस्ट मी, ये आपको ना बहुत ही पसंद आने वाला है। बट अगर एक सीक्रेट बताऊँ ना मैं, तो ये मैंने भी पहली बार बनाया है। और ट्रस्ट मी, मुझे जो बना के इसको खुशी हुई ना, मतलब मैं आपको बता ही नहीं सकती। क्योंकि क्या क्या होता है ना, जब आप पहली बार किसी चीज़ को बनाते हो ना और वो अच्छा बन जाता है और बिल्कुल परफेक्ट बनता है, तो मतलब आपको इतना खुशी होती है ना, आपको लगता है यार ये मैंने पहले क्यों नहीं बनाया, मतलब मैंने ऐसा कभी सोचा क्यों नहीं। सो वेलकम बैक टू हेल्दी डाइट आरू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज ना मैं आपके साथ केक की बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी रेसिपीज शेयर करने वाली हूँ। ये मैंने पहली बार बनाया है और आई होप बहुत सारे जो मेरे व्यूअर्स हैं वो भी ऐसे होंगे जिन्होंने पहली बार मतलब केक बनाने का वो सोच रहे होंगे, ठीक है, या उनके दिमाग में आया होगा बट वो इनिशिएट नहीं कर पा रहे होंगे। तो ये रेसिपी ना उन सब के लिए है। तो इसके लिए ना इसको बनाना ना बहुत आसान है और मैंने भी पहली बार बनाया है, लेकिन ट्रस्ट में ये बहुत ही अच्छा बना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक बाउल ले लेंगे। आप कोई भी बाउल ले सकते हैं, कांच का है तो कांच का ले लो, अदरवाइज आप स्टील का बाउल ले सकते हो, कोई भगोना है भगोना ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। और मतलब थोड़ा सा जिसका मुंह थोड़ा चौड़ा हो, उसमें हम डाल देंगे, मैंने इसमें डाला है 1/4 कप ऑयल, ठीक है, केवल 1/4 कप है। और ये जो ऑयल है इसको आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये बहुत ज़्यादा इसमें कोई स्मेल ना आ रही हो। जैसे सरसों का ऑयल अगर आप यूज़ करोगे, मस्टर्ड ऑयल या कोकोनट ऑयल यूज़ करोगे, तो वो क्या है ना, वो उसकी एक अलग खुशबू होती है, ठीक है। तो आपको फ्रेग्रेंस वाला, जिसमें जो फ्रेग्रेंस लेस ऑयल हो ना, वो यूज़ करना है। तो इसमें आप ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं या फिर आप मेल्टेड बटर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आपका ऑयल हो, बस वो है कि उसमें, या सनफ्लावर ऑयल यूज़ कर सकते हैं, बट उसमें वो स्मेल सी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो 1/4 मैंने डाला है इसमें ऑयल और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप जैगरी पाउडर, ठीक है। 1 से 1.5 कप मैंने डाला है इसमें जैगरी पाउडर। तो चूंकि ये हम बहुत ही हेल्दी केक बनाने वाले हैं, इसमें हम ना ही मैदा यूज़ करेंगे, ना ही हम करने वाले हैं शुगर यूज़, और एग्स तो हम बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे। तो जो लोग एग्स नहीं खाते हैं और ऑप्शन ढूंढ रहे हैं कि यार एगलेस केक कैसे बनाया जाए और पहली बार में ही कैसे सही बन जाए, तो ट्रस्ट मी, यहाँ ना आपको मज़ा ही आ जाने वाला है। तो 1.5 कप मैंने डाल दिया है जैगरी पाउडर। अगर आपके पास जैगरी पाउडर नहीं है तो गुड़ है, तो आप उसको थोड़ा थोड़ा बारीक बारीक करके चाकू से काट लो और उसके बाद आप उसको मतलब गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, तो वो मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वो आप सिरप, जो गुड़ का सिरप है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये डालने के बाद, उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ, ये क्या है, ये 1 कप है बटर मिल्क। बटर मिल्क मतलब छाछ। तो छाछ, ये प्रॉपर मेरे पास छाछ नहीं था, मैंने क्या करा कि मेरे पास दही रखा हुआ था, तो 4 चम्मच मैंने दही लिया और दही में मैंने अच्छे से उसको विस्क करके और फेंट के, जिससे उसमें कोई भी गुड़ी वगैरह ना रहे, और उसमें थोड़ा सा पानी डाल लिया। तो उसको हम छाछ वाले फॉर्म में, जो बटर मिल्क वाला फॉर्म होता है, उसमें हम बना लेंगे और उसमें हम इसको हम डाल देंगे। ये डालना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि इससे ना आपका जो केक है ना वो फ्लफ़ी बनता है और उसमें जो जाली जाली सी होती है ना वो आती है, ठीक है। इसके अलावा केक में केक जैसा ही टेस्ट आए, इसके लिए हमने डाल दिया वनीला एसेंस। तो केक में पहले एक चीज़ मैं इसमें बताना चाहूँगी, अगर आपके पास वनीला एसेंस नहीं है तो भी आप आराम से केक बना सकते हो। बट ये है कि जैसे केक वाला जो एक फ्लेवर आता है ना, जो एक टेस्ट होता है ना, जैसे जब भी हम बाहर का केक खाते हैं तो उसमें एक फ्लेवर सा होता है, तो वो फ्लेवर अगर आपको लाना है तो ये वनीला एसेंस 1 स्पून आपको डालना ज़रूरी है। और मतलब ये तो आप किसी भी चीज़ में डाल सकते हो, इवन वनीला एसेंस को आप आइसक्रीम्स वगैरह में भी यूज़ कर सकते हो। तो ये तो बेसिक एसेंस है, एक एसेंस ना आपके घर में ज़रूर होना चाहिए, वो है वनीला एसेंस। कोई और एसेंस हो या ना हो, बट ये ज़रूर रखना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 1 स्पून डाल दिया है वनीला एसेंस। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, अच्छे से फेंटेंगे, ठीक है। तो ये विस्कर है, इससे मैंने इसको अच्छे से चला दिया है। अब क्या है कि इसको हमें तब तक मतलब फेंटना है जब तक कि इसमें कोई भी ना लम्स ना रह जाए। जैसे गुड़ है ना, जो मैंने जैगरी पाउडर डाला, उसमें भी क्या है, थोड़े थोड़े मैंने बाद में चेक किया, जैसे अब मैं स्पून से मैं चेक कर रही हूँ, तो थोड़े थोड़े से क्या थे, उसमें लम्स थे। देखो आपको दिख भी रहे होंगे, लम्स से है ना। तो इसलिए मैंने इसको दोबारा से फेंटा। तो इतना मेक श्योर करना कि इनिशियल वाला जो आपका ये इंग्रेडिएंट्स है ना, इनको आप अच्छे से, आप देखो अब की बार मैंने देखा तो इसमें नहीं है, तो अच्छे से वो मेल्ट हो जाए, सारी चीज़ें हो जाएं। अब यहाँ पर ना मेरे पास इतनी बड़ी छन्नी थी, मतलब या तो बिल्कुल छोटी वाली छन्नी थी वो चाय वाली, और या फिर इतनी बड़ी वाली थी। बट अब अगर आपके पास छोटी वाली, मतलब जो भी आपने पॉट रखा है उस पर फिट आ जाए ना, तो वो छन्नी लेना, आप सीव लेना और उसमें आप डालना। यहाँ मैंने डाला है लगभग एक कप तो डाल ही दिया है, और थोड़ा सा और मैंने उसमें डाल दिया है, मतलब 1 कप और 1/4 कप मैंने इसमें डाला है आटा। तो हम मैदा का यूज़ नहीं कर रहे हैं और उसको हम अच्छे से लेंगे छान, ठीक है। तो मैंने छान लिया था, ऑल्दो इसमें मुझे थोड़ा सा मशक्कत लगी थी क्योंकि इधर उधर ना वो इतनी बड़ी छन्नी थी, वो इधर उधर गिर रहा था। तो मैंने फिलहाल उसको छान लिया। छानना इसलिए ज़रूरी है कि कोई आटा वगैरह जो होता है उसमें कभी कभी क्या होता है, मोटी मोटी सी गुड़ी गुड़ी सी होती है ना, हम बाहर से लाते हैं कहीं है, तो इसलिए बस ज़रूरी होता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका आटा बहुत ही बारीक है और उसको छानने की ज़रूरत नहीं है, तो आप उसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। मेन इसका बस छानने का पर्पस यही होता है कि उसमें जो केक है ना, उसमें कोई गुड़ी या कोई लम्स ना रह जाए, अदरवाइज वो फूलने में दिक्कत आती है, ठीक है। यहाँ पर ये क्या मैं डाल रही हूँ, ये है 1/4 कप कोको पाउडर। येस, मैंने कोको पाउडर यूज़ किया
है। तो कोको पाउडर आप किसी भी कंपनी का ले सकते हो, बहुत सारी कंपनी के आते हैं। घर में रखा हो, मतलब एक पैकेट ले लो आप, थोड़ा बहुत रखा होना चाहिए, कभी कभार मन कर गया तो बना लिया, ठीक है। कोको पाउडर डालने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है लगभग 1 स्पून बेकिंग पाउडर, 1 स्पून बेकिंग पाउडर टीस्पून, और 1/4 टीस्पून मैंने डाला है बेकिंग सोडा। तो बस ये याद रखना कि 1 टीस्पून आपको डालना है बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून आपको डालना है बेकिंग सोडा। बहुत ज़्यादा सोडा नहीं डालना है, सोडा बिल्कुल मतलब जो भी जितना भी हम बेकिंग पाउडर डालते हैं उससे 1/4 उसका क्वांटिटी रहता है सोडा का, ठीक है। और उसके बाद हम इसको अच्छे से, एक्चुअली मेरे पास स्पैचुला नहीं था, ठीक है, तो मेरे पास स्पून ही थी, तो मैंने उस स्पून से ही चला दिया। तो जो भी आपके पास है, अगर आपके पास स्पैचुला है तो आप स्पैचुला से इसको अच्छे से मतलब फेंट लो, इसको अच्छे से मिक्स कर लो सारा जो इंग्रेडिएंट्स है। बस इसमें ये है लम्स नहीं होने चाहिए, बस आपको इतना ही उसको चलाना है कि उसमें लम्स ना रहें। ओवर मिक्स नहीं करना है, अगर आप ओवर मिक्स कर दोगे तो भी केक्स के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि वो फूलते नहीं है, ठीक है। तो बस उसको उतना ही चलाना है कि उसमें लम्स जो है, अगर आपको लग रहा है कि वो लम्स ना रहें, ठीक है। तो मैंने इसको अच्छे से चला दिया है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, अगर कभी होता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम में क्या होता है कि कभी कभी हमसे बहुत ज़्यादा आटा, मतलब हमें उतना नहीं समझ में आता, क्योंकि सबका ना मेजरिंग कप के जो साइज होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। तो अगर आटा ज़्यादा पड़ जाता है, या फिर जो भी आप बेस यूज़ कर रहे हो, ओट्स का बना रहे हो तो ओट्स ज़्यादा पड़ जाते हैं, तो आप उसको मतलब कंसिस्टेंसी में लाने के लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे इस स्टेज पर आप इसमें डाल सकते हो थोड़ा सा मिल्क से आप उसकी कंसिस्टेंसी ना मतलब उसको इवन कर सकते हो। तो इसमें याद जो रखना है वो ये कि कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए कि वो जब आप मिक्सचर को पोर करो ना, तो वो रिबन की तरह गिरे, मतलब जैसे रिबन की तरह वो गिरता है ना, मलाई टाइप की, उस तरह से गिरे, ना बहुत ज़्यादा लिक्विड हो ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो, ठीक है। तो थोड़ा बहुत तो चलता है, बट अगर बहुत ज़्यादा लिक्विड है तो आपका फूलेगा नहीं, और बहुत ज़्यादा गाढ़ा होगा तो आपका केक जो होगा ना वो मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड बनेगा, वो स्पॉन्जीनेस सा नहीं बनेगा, ठीक है। और अगर आपके पास बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा नहीं है तो उसकी जगह आप इनो भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर मैंने, ये ऑप्शनल है, मेरे पास ड्राई फ्रूट्स रखे हुए थे, कुछ आलमंड्स और कैश्यू थे, और इसके अलावा थे बादाम, सॉरी आलमंड्स तो बादाम ही होते हैं आलमंड्स थे, कैश्यू थे और वॉलनट्स थे। तो मैंने उनको जो है अच्छे से मतलब ग्रेट करके और उसके बाद इसमें मिक्स कर दिया है। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डाल लो। मेरे को थोड़ा सा और इसको हेल्दी बनाना था, तो इसलिए मैंने ऐसे कर लिया। उसके बाद वो जो ये हमने, मेरे पास ये मोल्ड था, मतलब ये हार्ट शेप का मोल्ड मेरे पास पड़ा था, बट अगर आपके पास कोई मोल्ड नहीं है तो पता है इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि आप किसी भी, आपके घर में कटोरदान हो या छोटी छोटी कटोरियाँ होती हैं ना, आप उसमें भी इसको बना सकते हो। बस करना ये है, कटोरी हो या ग्लास हो उसमें भी आप इसको बना सकते हो। बस मिक्सचर को 1/4 ही फिल करना है, चाहे वो कटोरी हो या गिलास हो या फिर आपका कोई बर्तन हो चौड़े मुंह वाला, और उसको उसमें डालने से पहले ना मिक्सचर उसको अच्छे से ग्रीस कर लेना है, किसी भी चीज़ से, बटर से कर लो, घी से कर लो, या फिर किसी ऑयल से कर लो, ठीक है। और उसके बाद आपको ये जो मिक्सचर है ना, ये इसमें कर देना है पोर। तो ये जो मिक्सचर है ना बिल्कुल सही है, बिल्कुल अच्छी कंसिस्टेंसी का है। लेकिन अगर इससे 1-2 इंच आपका थोड़ा सा गाढ़ा या थोड़ा सा पतला भी हो जाता है तब भी घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल अच्छा केक बनेगा आपका, बिल्कुल फूला हुआ बनेगा। तो बट हमें जो ध्यान रखना होता है ना, वो बस यही ध्यान रखना होता है कि बहुत ज़्यादा पतला या बहुत ज़्यादा गाढ़ा मिक्सचर ना हो। तो यहाँ पर मैंने इसमें डालने के बाद इसको थोड़ा टैप टैप कर दिया था, जिससे कि पूरा इवनली ना फैल जाए पूरे में। और मैंने इसको ऊपर से थोड़ा सा गार्निश कर दिया, थोड़े से और वो रखे हुए थे ड्राई फ्रूट्स, तो मैंने उससे गार्निश कर दिया है, क्योंकि मैं इसको हेल्दी बनाना चाह रही हूँ। तो बिना एग के, बिना मैदे के, और क्या हमने यूज़ नहीं किया इसमें, बिना शुगर के, ये ना बहुत ही परफेक्ट केक बनने वाला है। अब पता है, मैं आपको इसमें बताती हूँ, ये मैंने ना कढ़ाई रख रखी थी 10-15 मिनट से, और इसमें मैंने डाल दिया था थोड़ा सा नमक। तो इस नमक को आप बार बार यूज़ कर सकते हो बेकिंग के लिए, ठीक है। और इसको मैंने अच्छे से गर्म कर लिया था। तो ये प्री हीटेड कढ़ाई है, ऐसा नहीं है ठंडी कढ़ाई में हमने रख दिया है। और मैं ना इतना स्ट्रगल किया मैंने इसके लिए, हुआ क्या, पहले मैं इसको कढ़ाई में बनाने वाली थी, तो मैंने ये गैस का एक बर्नर था, तो मतलब गैस सेव करने के लिए बर्नर होता है, तो मैंने वो डाल दिया इसके अंदर। मैंने कहा अब ना इसके ऊपर वो केक रख दूँगी, केक का मोल्ड। हो क्या रहा था, मैंने सब कुछ देख लिया। फिर उसके बाद मैंने ये ट्राई किया, जो स्टैंड होता है रोटी वाला या वैसा वाला स्टैंड, घर किचन वाला स्टैंड, तो वो ट्राई किया। उसके बाद मैं इसको ना, सारी चीज़ें परफेक्ट बैठ रही थी, बट इसके ऊपर ना ढकने का कुछ समझ नहीं आ रहा था, मतलब कुछ प्रॉपर नहीं मिल रहा था मुझे जो पूरी कढ़ाई को ना कवर कर ले। क्योंकि या तो बस केवल वो मोल्ड को ही कवर कर रहा था, या फिर मतलब ऐसा हो रहा था, मतलब पूरी कढ़ाई को कवर नहीं कर पा रहा था। और इसमें ना ऐसा बर्तन आपको चाहिए होता है जो मतलब कढ़ाई तो ठीक है, कढ़ाई में भी आप बेक कर सकते हो, बट ऊपर से जो आप ढकने वाला बर्तन ले रहे हो ना, वो ऐसा होना चाहिए कि मतलब पूरा प्रॉपर कढ़ाई को ढक ले, ठीक है। तो वो हो नहीं रहा था, ऑप्शन नहीं बना मुझे, मेरे पास ऐसा कोई था नहीं कि ऊपर ढकने वाला सही से मिल रहा हो। तो फिर मैंने क्या करा, वो जो नमक था उसको मैंने कर लिया, ये जो इडली वाला कुकर होता है इसमें शिफ्ट, मैंने कहा इसमें बनाती हूँ, ठीक है। तो ऐसा तो इसमें मैंने वो नमक डाल दिया था, इसके बाद गर्म कर लिया था। उसके बाद मैंने इसमें छोटी सा एक कटोरी रख सकते हो, या फिर कोई भी आपके पास स्टैंड है, ये छोटी सी भगोनी थी मेरे पास, मैंने वो रख दिया। और उसके पास ऊपर मैंने रख दिया मोल्ड, ठीक है अपना। और इसको हम बंद करके छोड़ देंगे। देखो मैंने टाइट नहीं किया है, मतलब जो कुकर है मैंने टाइट नहीं किया है, ऐसा नहीं कि सीटी लगा देनी है, केवल इसको ढककर छोड़ दिया है 20 से 30 मिनट के लिए। तो 20 से 30 मिनट के लिए लो फ्लेम पर आप इसको पकने दोगे। और देखो कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है।
ये फूल गया है। और इसको हम चेक भी कर लेते हैं। मैंने कोई भी आपके पास फोक है या फिर नाइफ है उससे आप चेक कर सकते हो दबा के। अब मैं देखो इधर से दिखा रही हूँ कि यहाँ से डाल के देखा तो ये चिपकेगा नहीं। अगर नाइफ पर आपके चिपक नहीं रहा है, ठीक है, कोई भी इंग्रेडिएंट, तो इसका मतलब आप समझ जाओ कि वो जो है अच्छे से आपका केक जो है वो पक चुका है। और इसको बनाने के बाद ना मेरी खुशी तो बस सातवें आसमान पर थी, क्योंकि मैंने पहली बार बनाया था और पहली बार में इतना अच्छा बनेगा मुझे नहीं पता था। तो बस मैंने इसको जब ठंडा हो गया तो मैंने इसको निकाल लिया, ठीक है। और उसके बाद हम इसके थोड़े थोड़े किनारे, वैसे तो ये वैसे भी निकल जाएगा क्योंकि हमने इसको अच्छे से ग्रीस किया था, बट फिर भी मैंने देख लिया कि इसके किनारे से कोई कहीं से लग तो नहीं रहा है, चिपक तो नहीं रहा है। और उसके बाद बस इसको हम कर देंगे, पलट देंगे। तो जब मैंने इसको पलटा ना तो ये इतना अच्छा निकला ना, मतलब इस पर इतनी अच्छी जाली बनी थी। और देखो आप इस पर देख भी सकते हो जाली भी है और होल्स भी दिख रहे हैं, ठीक है, अच्छे से। और फिर मैंने इसको सीधा कर दिया और फिर मैंने जो इसको देखा और खाया। खाने में तो ट्रस्ट नहीं, बहुत ही अच्छा था। तो ये केक जो है ना, अगर आप घर में कभी भी कुछ भी ओकेजन है ना थोड़ा छोटा मोटा, तो आप बना सकते हो, खा सकते हो। और मैंने इसके बाद मतलब मेरा पहला केक इतना अच्छा बना तो मैंने अगले ही दिन मैंने ओट्स का केक बना डाला। तो ये तो आटे का था, आटा गुड़ और हमने क्या डाला था, यस, आटे और गुड़ का बिना एग का केक था। और अगले दिन मैंने ओट्स का केक बना डाला। उसकी रेसिपी भी मैं जल्दी आपके साथ शेयर करूंगी। पहले आप मुझे ये बताओ कि आपको ये केक पसंद आया या नहीं। इसमें बहुत अच्छा फ्लफीनेस भी आई है और बहुत अच्छा लग रहा था ये खाने में। और सबसे बड़ी बात, मुझे अपने ऊपर बिलीव नहीं हो रहा था। मैंने कहा यार मैं ऐसे काम कर लेती हूँ क्या। तो अगर हम सभी कर सकते हैं, बस हम थोड़ा सा क्या है ना इनिशिएट नहीं कर पाते हैं। हमें थोड़ा सा मतलब एक कहते हैं ना एक ऑब्स्टिकल सा लगता है कि यार कैसे करें। तो थोड़ी सी चीज़ें हैं, घर में हो और एगलेस खाने का मन हो, आप लोग एगलेस के शौकीन हो, तो आप इस केक को ज़रूर ट्राई करना। आई होप आपको ना सबको पसंद आने वाला है और सबके साथ ना ऐसे ही होगा कि अच्छा ही बनेगा। तो मैं मिलूंगी अपनी अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।